अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। लूसन की जी जर्मिनेशन का मैंने कहा हुआ था कि एक वीडियो में बताएंगे आप दोस्तों को। मैंने मुख्तलिफ़ कंपनियों के सीड्स यूज़ किए हैं, काफ़ी वैरायटीज़ थी डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं बताने मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। यहाँ जो बात होगी वो सिर्फ जर्मिनेशन की हद तक है। प्रोडक्शन कट होने के बाद रीग्रोथ, बीमारियों के ख़िलाफ़, मौसम के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है, यहाँ उन चीज़ों को मैं मतलब शामिल नहीं कर रहा। उन बेसिस पे मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बीज को जो मैंने ज़मीनों की तैयारी, सेम तैयारी ज़मीनों की, सेम खाद ज़मीनों के नीचे और सेम तरीके से मैंने लहसुन लगाया है सभी कंपनियों का, सभी, चाहे वो लोकल है चाहे वो इम्पोर्टेड है। और उनमें अब सबसे अच्छी जर्मिनेशन मुझे किसने दी है? असल में मेरा प्लान था कि मैं आपको, मेरे पास तीन या एक दो तीन चार मुख्तलिफ जगहों पे खेत हैं। तो मेरा था कि एक पे जाऊं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे जाके आपको सबका दिखाऊं कि ये वाला सीड है, इसकी जर्मिनेशन ऐसी, इसकी ऐसी। लेकिन सीन ये हुआ कि मेरी बाइक की चाबी सुफियान लेके कादराबाद गया चला बारह। तो मैं अभी जो मेरे घर के पीछे लहसुन है ना, 1.5 एकड़ है, यहाँ मैंने यूज़ किया मैग्ज़म का सीड, मैग्ज़म का सुपरसोनिक प्लस लूसरेन मैक्स, अल्फ़ा मैक्स सॉरी। तो वहाँ जाता हूँ, इन दोनों का आपको कम से कम बताता हूँ, फिर वहीं बैठ के बता दूंगा जी कि इसके सीड। अच्छा, एक और चीज़, मेरे पास जो सीड थे उनमें मैग्ज़म दूसरे नंबर पे, ये इंपोर्टेड है। 4500 से 4700 इनका पर किलो रेट है कंपनी का। तो 1 एकड़ में मैंने 14 किलो डाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे कफ 103, ये भी इंपोर्टेड सीड है, अमेरिकन है। इसका 4000 रेट था जब मैंने बाई किया था, बाद में 3850 भी हो गया था। इसका भी मैंने एकड़ में 14 किलो डाला। उसके अलावा मेरे पास है जी सरगोदा से कारी अजीज़ साहब हैं, SG 2002 की वैरायटी, उनकी मैंने ली 30 किलो सीड, यानी 1 एकड़ में 15 किलो डाला। उनसे मैंने 30 किलो सीड मंगवाया था, 2000 को किलो मुझे दिया था उन्होंने। तीसरे नंबर पे भाई हैं हमारे ज़ुबैर कंबो साहब, काफ़ी दोस्त जानते होंगे, चिश्तिया गॉड फार्म वाले। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया सीड, मेरे लिए उन्होंने तंगी उठाई, मुझे सीड भेजा और उन्होंने बताया कि उनका सीड भी कैपेबल है लंबा चलने के, सलाहियत रखता है। तो वो सीड लिया, उसका भी रिव्यू दूंगा। किंग वालों का भी लिया, नूरानी का भी लिया, उकाड़ा से हाफिज नवीज़ साहब है, उनका सीड भी लिया। ये थे जी सारे सीड्स। एक भावनगर से और बंदे से लिए था। अब आप दोस्त कहेंगे इतनी वैरायटीज़, यार वैरायटीज़ मैंने इसलिए डिफरेंट ट्राई की हैं। सभी का कहना था कि हमारी वैरायटी में एबिलिटी है लंबा चलने की, प्रीनियल है। तो मैंने कहा अगर सभी इन सब को, एक तो टेस्ट हो जाएगा, दूसरा जो नहीं चलेगा उसका फिर रिव्यू कर देंगे, ठीक है, बता देंगे दोस्तों को। तो अब जी मैं आपको खेत में लेके चलता हूँ। अच्छा, अब मैं अपने जी खेत में आ गया हूँ। यहाँ से लेके इस तरफ ये सारा मेरा 10 एक कनाल का खेत है। और एकड़ में जो मैंने रेशो रखा है, एवरेज रखी है सीड की, वो 14 किलो है। मैग्ज़म का इधर लगा है जी लूसरेन मैक्स, इधर पीछे पीछे लगा है जी सारा सुपरसोनिक। सुपरसोनिक लूसरेन मैक्स से तकरीबन कोई 200 रुपये महंगा था, 4500 इनका मार्केट रेट था। अब मेरे साथ सीन पता क्या हुआ है, एक ये सारी खत्ती, एंड पे 10 मरले मैंने लगाया हुआ नूरानी सीड। मैं नूरानी की कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं यहाँ ऐड करने वाला, ना ही मैग्ज़म की। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है, जो मुझे जर्मिनेशन मिली, मैं उस पर बात करूँगा। देखिए, मैग्ज़म की जर्मिनेशन की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जर्मिनेशन की हद तक। ये कोटेड सीड होता है, मुझे नहीं पता इनकी कोटिंग कितने परसेंटेज वाली होती है, लेकिन मैं जर्मिनेशन जो मैंने लगाया, मैंने सभी सीड्स छटा करके पानी लगा के छटा किया है। कोटेड सीड में से मैग्ज़म के जो सीड्स हैं, इनकी जर्मिनेशन इंतहाई गंदी, इंतहाई तोन के गंदी वाली। अब माजरत के साथ क्योंकि मैंने मुख्तलिफ वैरायटीज़ लगाई ही इसी वजह से थी कि मैं उनका आपस में कंपैरिजन कर सकूं। मैं आने वाले टाइम में अगर इस दफ़ा मार खाता भी हूं तो मैं अच्छे सीड को सिलेक्ट कर सकूं। मैग्ज़म लगाने का सिर्फ ये ही मकसद था कि देखें, मुझे घर वाले रोकते हैं, हर कोई रोकता है कि यार इतना महंगा सीड लगाने का क्या फ़ायदा, लोकल लगा लो, फलां टमकान। लेकिन होता है ना बंदे की एक स्टडी के लिए कि यार मैंने देखना है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो फ़र्क ये निकला है जी, कोटेड सीड्स की जो, ये देखें, ये मरे पड़े हैं ना सीड्स, ये ठीक है, इनकी जर्मिनेशन मैंने एकड़ में 14 किलो सीड डाला है। मेरा दिल ये मानता है कि 14 में से शायद 5-6 किलो जर्मिनेट हुआ हो, उगा हो। उगने से मुराद जिसने पौधा मारा हो, बाकी कोई फट के मर गया है। अब लगा, यहाँ एक चीज़ और हो सकती है, कोई दोस्त कह सकता है कि मे भी आपने गर्म दिनों में लगाया हो। देखें, जब मैंने यहाँ लगाया था तो 26
अक्टूबर थी, तब ना गर्मी थी ना ठंड थी, मुनासिब सा मौसम था। सभी हमारे इलाके में जो बरसेम ये दूसरे मामला लूसन के वो लोग लगा रहे थे, तो मैंने फिर भी बहुत लेट करके लगाया, तो इसकी जर्मिनेशन इंतहाई गंदी रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, जर्मिनेशन गंदी हुई, कैमरा उतने अच्छे से कवर नहीं करेगा। ये जो आपको सबज सबज लग रहा है ना सारा खेत, इसमें घास है, घास सब मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखें घास उग गया, ये घास ही है ना, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया जी, क्योंकि इतना मेरा लॉस हुआ, मेरी ज़मीन अगर इसमें से मुझे प्रोडक्शन ना निकले, मेरी ज़मीन ज़ाये जानी है ना, ठेके वाली ज़मीन होती है, महंगे ठेके हैं इधर। तो मैंने भाई ये आपको दिखाता हूँ किधर गया, ये देखें, ये नज़र आया, ये लूसन है, दोबारा मैंने बीज फेंका है, ये लूसन है, ये लूसन है, ये किधर गया, ये वाला लूसन है। मैंने दूसरे पानी पे दोबारा लूसन का छटा किया, 8 किलो सीड मैंने और फेंका इसमें, ठीक है। लेकिन जो एक महंगा बी लिया था उसने मुझे मज़ा नहीं दिया। तो ये हो गया मैक्सिम का रिव्यू। अब मैंने यहाँ से चलना है, आपको एंड वाले खेत पे लेके जाना है। ये लूसरेन मैक्सिम वालों का सबसे गंदी जर्मिनेशन मेरे पास इसकी थी, फूटा ही कोई नहीं है, मतलब सॉरी फूटा यानी जर्मिनेट फटना वो हुआ है, जड़ ही नहीं मारी इसने। अब आपको जी इधर लेके चलता हूँ मैं, ये है जी सारा। अब मुझे इस पे जो छटा कि ये 7 दिन हो चुके हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। यहाँ भी जर्मिनेशन देखेंगे आप, कैमरा इतना वाज़े नहीं, घास फूस नज़र आएगा आपको, ये देख लें, ठीक है। लेकिन वो लूसन की जो जर्मिनेशन होनी चाहिए थी, घना लूसन, वो कोई नहीं हुई है। अब मैंने आपको लेके जाना है जी अपने आखिरी खेत में। ये जो मेरे और अपने साथ चीज़ें हुई हैं मैं वो बता रहा हूँ। लूसन की यहाँ सिर्फ जर्मिनेशन की बात हो रही है, लूसन कितना रेजिस्टेंट है, कितना सख्त जान है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जब मैं कटाइयाँ करूँगा, जब लूँगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी तक जो मैक्सिम के कोटेड सीड्स हैं मुझे मज़ा नहीं आया इनकी जर्मिनेशन से। आपको मैं यहाँ भी दिखाता हूँ, मैंने सारे खेत में लूसन का दोबारा छटा दिया है, ये देखें नज़र आया, ये लूसन दोबारा उग रहा है। ये लोकल सीड लेकर फिर मैंने छटा की है। अब आपको दूसरी वैरायटी जो यहाँ लगी, तीसरी सुपरसोनिक लूसरेन मैक्स, तीसरी वैरायटी इधर लगी है जी नूरानी सीड वालों का लूसन, वो लूसन दिखाता हूँ जाके। लें जी, ये नूरानी सीड वालों का लूसन आ गया जी। ये दूसरा खेत है, ये 10 एक मरले से ज़्यादा जगह मेरे पास, यहाँ नूरानी लगा है। अब बीज की जो क्वांटिटी मैंने ऐड करनी थी ना इधर, वो मैंने उसकी बनिस्बत कम ऐड की, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसको भी छोड़ दें। जो जर्मिनेशन हुई है बेहतरीन हुई है इधर, सिर्फ जर्मिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कल रिजल्ट्स देखेंगे कौन सा लंबा चलता है कौन सा नहीं चलता। पौधे की मौजूदा आप ग्रोथ देख लें, सेम ज़मीन है, सेम सारा कुछ है, सेम खाद है, सेम तैयारी है, इसका डिफरेंस आया है, इसने बेहतरीन जर्मिनेशन दी है। मेरे पास आधा एकड़ और नूरानी लगा हुआ है, वहाँ भी इसने बेहतरीन जर्मिनेशन दी है। तो नूरानी की जो जर्मिनेशन मौजूदा मेरे पास, सिर्फ जर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये लंबा चलता है नहीं चलता, ना चला तो वो तब भी मैं वीडियो बनाऊँगा। मैक्सिम चल गया लंबा, मैं तब भी बनाऊँगा जी मैक्सिम ने अच्छा सर्वाइव किया। लेकिन मज़ा तो देखे ना लंबा चलने का तभी आना था जब कोई पौधे होंगे मेरे पास, जब कोई जर्मिनेशन आएगी। जर्मिनेशन ही नहीं है, पौधे नहीं निकले हैं, तो फिर वो इक्के दुक्के को मैंने लंबा चलाने का मुझे क्या फ़ायदा। जहाँ एकड़ से मुझे 10 मन हे निकल रही हो, मुझे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, मेरा तो ठेका नहीं पूरा होता उससे। तो बहरहाल वो बात की चीज़ है। एक दफ़ा जर्मिनेशन में नूरानी अच्छा है अभी तक। मैक्सिम की जर्मिनेशन की मैं बात करूँ, ये कोटेड सीड्स हैं, मज़ा नहीं आया, ज़रा भी मज़ा नहीं आया यार। 70% जर्मिनेशन दे दो, 85 लिखा होता है, 95 लिखा होता है, 70% दे दे, नहीं मिली मुझे, 50% भी नहीं मिली मुझे लग रहा है। एकड़ में 14 किलो सीड की ज़रा ऐसी जर्मिनेशन ही नहीं है जैसी 10 किलो वाले की होती है। तो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कव 103। कव 103 मैंने 1 एकड़ 2 एकड़ लगाया है, 14 किलो मैंने एकड़ में डाला है, और सॉरी 1 एकड़ और 6 कनाल लगाया, ठीक है। 14 किलो एकड़ के लिहाज से ही मैंने सीड डाला है। और उसकी जो जर्मिनेशन की बात करें मुनासिब थी, मैक्सिम की बनिस्बत उसकी जर्मिनेशन मुनासिब थी। एक खेत मेरा ऐसा है जहाँ
कह लें कि 5 कनाल में जर्मिनेशन अच्छी है, जो 3 कनाल उनमें जर्मिनेशन अच्छी नहीं है, तो उसको मैं उसकी जर्मिनेशन के लिहाज से बुरा नहीं कह सकता। वो जो 3 कनाल है ना, अब देखें ना, ये 10 कनाल का खेत है, 2 कनाल में जर्मिनेशन ना हो, 8 में हो जाए, तो मैं कहूँ कि यार नहीं, मेरी ज़मीन का मसला है। लेकिन उसकी जो एकड़ में से 3 कनाल है, वहाँ जर्मिनेशन हुई है, उतनी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उसको जर्मिनेशन के लिहाज से मैं बुरा नहीं कहता, ठीक है। उसकी बनिस्बत जो 6 कनाल मैंने लगाया था, वहाँ भी जर्मिनेशन मुनासिब हुई है, सीड उसका भी मरता है, इसकी बनिस्बत कम मरा है। ये नहीं है जो नूरानी की जर्मिनेशन हुई है, ठीक है, नूरानी की तो फिर भी जर्मिनेशन हुई है, मैक्सिमम की तो मज़े वाली हुई नहीं है ज़रा भी, लेकिन कि काफ 103 की इसकी बनिस्बत अच्छी थी। चौथे नंबर पे आ गया जी ज़ुबैर कम्बो भाई वाला सीड। ज़ुबैर कम्बो भाई ने मुझे गिफ्ट किया जी, मेरे लिए उन्होंने तंगी उठा के मुझे सीड भेजा, उनकी मेहरबानी, और मज़े वाली जर्मिनेशन। नूरानी भी लोकल है, ज़ुबैर भाई वाला भी लोकल हमारा पाकिस्तानी सीड है, विदाउट कोटिंग वाला सीड है। मैं कहता हूँ कि मैंने एकड़ में 14 किलो डाला और बेहतरीन जर्मिनेशन हुई। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कितने केजी या कितने % उगा होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा लूसन उधर। ज़ुबैर कम्बो भाई वाला 14 में, उसका मेरा माइंड था कि मैं आपको खेत दिखाऊं, लेकिन अब टाइम नहीं है या मेरे पास बाइक नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता उधर। उसकी जर्मिनेशन बेहतरीन हुई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कब 103 के बाद मेरे पास जो चौथा सीड लगा है 2 एकड़ पे, वो है जी ज़ुबैर कम्बो भाई के तरफ से मुझे भेजा गया, मुझे गिफ्ट किया गया सीड, और उन्होंने मुझे छोटी दी, तो मैंने आंखें बंद करके वो सीड लिया। मुनासिब रेट में लिया गया, 2200 रुपये मुझे किलो मिला। एकड़ पे मैंने 14 किलो डालना था और मैंने 14 ही डाला है। उसकी जर्मिनेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से बेहतरीन हुई है। नूरानी की जर्मिनेशन, मैं जर्मिनेशन की हद तक कर रहा हूँ बात, बेहतरीन। ज़ुबैर कम्बो भाई वाले सीड की जर्मिनेशन बहुत आला जर्मिनेशन, मज़ेदार किस्म की जर्मिनेशन हुई है। मेरा पर्सनल अभी तक जो फेवरेट खेत है ना, ये मेरा फेवरेट नहीं, हालांकि तैयारी मैंने सबसे अच्छी इसकी ही करवाता रहा हूँ, कभी हल, कभी लेज़र, कभी कुछ, लेकिन जर्मिनेशन में ज़ुबैर भाई वाला सीड बेस्ट है। दूसरे नंबर पे ये नूरानी की जर्मिनेशन अच्छी है। बात यहाँ जर्मिनेशन की हो रही है। तीसरे नंबर पे मेरे पास था जी हाफिज़ नवीद साहब से मैं उकाड़ा गया था, सीड लेके आया था, 10 किलो सीड लिया था, उन्होंने मुझे 4000 को किलो दिया था। पाकिस्तानी लोकल सीड है, लेकिन उनकी चीज़ अच्छी है, मुझे रेट से मतलब नहीं था, मुझे क्वालिटी चाहिए थी, सीधी बात है। उन्होंने मुझे इस शॉर्टी पे दिया कि ये लंबा चलने वाला है। उन्होंने मुझे अपनी फसल दिखाई जो लंबा चल भी रही थी, तो मैंने आंखें बंद करके उनसे सीड लिया। जर्मिनेशन की बात करूं, बेहतरीन जर्मिनेट हुआ है। मैं आपको वो खेत दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें भी उसकी जर्मिनेशन बहुत आला है। मज़ा नहीं आ रहा वीडियो का ऐसे, लेकिन मैं साथ साथ बताई जाऊँगा कि ये अच्छा ये बुरा। हाफिज़ नवीद साहब, ज़ुबैर कम्बो और नूरानी, तीनों की जर्मिनेशन बेहतरीन। चौथे नंबर पे मेरे पास आज SG 2002 पाकिस्तानी सीड है। इसकी जर्मिनेशन जहाँ भी लगाया है, देखें ये बीज पाड़ता है ना, जैसे कहते फुटता है बीज, तो अंदर से वो तना सा निकलता है, जड़ सी निकलती है। सभी के साथ वैसा ही होता है, उनकी जड़ निकल के ज़मीन में चली जाती है, इसकी जड़ निकल के पता नहीं ज़मीन में नहीं जाती या क्या होता है। मे भी मेरी गलती भी हो सकती है, मुझे नहीं, लेकिन मैं उनके साथ अगर कंपैरिजन करूं, मैं उस बेस पे बात कर रहा हूं। तो SG 2002 कारी अजीज़ साहब से मैंने मंगवाया था, उसकी जर्मिनेशन भी सेटिस्फैक्ट्री रही है, मुझे उसका भी मज़ा आया। किंग वालों का सीड था, उसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी रही है। अब इनका पता कहाँ चलना है, जब इनकी प्रोडक्शन आनी है। देखें, अब ये कभी भी मुझे नहीं लगता उन्हें प्रोडक्शन में बीट कर पाएगा जब इसकी जर्मिनेशन ही नहीं हुई है। कब 103 की जर्मिनेशन उनकी बनिस्बत इतनी अच्छी नहीं थी, उन सब की अच्छी थी, तो वो कभी भी प्रोडक्शन में उन्हें बीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है कि जब मौसम गर्म या सर्द होगा या कोई बीमारी अटैक करेगी, तब इनकी मे भी रेजिस्टेंस उनसे अच्छी निकल आए। लेकिन वो अगर अच्छी निकलेगी, मैं बताऊंगा, वो चाहे मैक्सिमम का होगा, चाहे कब 103 का होगा। तो ये मेरे कुछ वैरायटीज़ थी। अब ये जो जहाँ मैंने जो बीज फेंका, ये मैंने बहावल नगर या बहावलपुर था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, वहाँ से सीड मंगवाया है, उस भाई ने मुझे छोटी दी है। इसकी जर्मिनेशन भी अच्छी है, मैंने इसके इतने तने मरते नहीं देखे। बीज ना खुलता है, जैसे कहते पाड़ता है, उसमें से एक धागे की तरह का एक चीज़ निकलती है, जड़ कह लें, तना कह लें, वो ज़मीन में एंटर होता है। तो इसकी भी मैंने वो अच्छी देखी है, वो ज़मीन में एंटर हो भी रहा है, जर्मिनेट भी हो रहा है, पत्ता भी निकल रहा है, लेकिन मैक्सिमम की बीज खुलता भी है,
लेकिन वो ज़मीन में एंटर ही नहीं हुआ। और वल्लाह आलम उसमें क्या इशू था, देखें ना, अगर बात करें कि यार मे भी ये ज़मीन बुरी है, ज़मीन ये ही है, साथ ये भी तो उनके साथ ही है ना ज़मीन, सेम वो ही हिस्सा है, इकट्ठी ज़मीन है। और ये बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है हमारी, बुरी ज़मीन नहीं है, बहुत अच्छी ज़मीन है। लेकिन रानी यहाँ जर्मिनेट अच्छा कर गया, इसने नहीं जर्मिनेशन दी। हालांकि सेम उसका भी बीज खुलता है, इसका भी खुलता है, लेकिन जर्मिनेशन का मज़ा नहीं आया। बहरहाल ये मेरा कुछ था जी एक्सपीरियंस लुसन के सीड को लेके। अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, कुछ 3-4 महीने बाद मैं देखूँगा कि सर्दी में किसने मुझे अच्छी ग्रोथ दी। अगर फंगल अटैक या कोई मसला रूट राट जैसी कोई इशू आ गया तो कौन ज़्यादा स्टेबल रहा है, ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर किया करूँगा। बाकी माज़रत अगर वीडियो बोरिंग हो गई हो, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।